हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज हम इस वीडियो में मैं आपको 12012 ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरा इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको 12012 ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने पर नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना पैसा में इसे रिपेयर कर सकते हो, बिना कोई खर्चा में। आपको कोई खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम रिपेयर करके देखते हैं तो इसमें क्या खराबी है। सबसे पहले कोई भी एक ट्रांसफार्मर को हम चेक कर लेते हैं। चलिए हम कोई भी एक ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखना है आपको। तो चलिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया। अब मैं कोई भी एक ट्रांसफार्मर को ले लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, एक साइड डीसी है और एक साइड एसी है। ज़्यादातर जिधर रेड कलर का वायर रहता है वो एसी रहता है। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो, ये एसी है और ये डीसी है। तो दोनों ट्रांसफार्मर को हम चेक कर लेते हैं कि क्या खराबी है। तो सबसे पहले हम एसी को चेक करते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूटी मोड पे यहाँ पर आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा है। तो चलिए अब हम एसी को चेक करते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एसी में 1411 ओम्स दिख रहा है, मतलब एसी तरफ ये सही है। बॉडी चेक कर लेते हैं तो कोई भी बॉडी नहीं है, बिल्कुल इधर एसी तरफ जो ये सही है। अब मैं डीसी तरफ देखता हूँ दोस्तों, ये है डीसी। इसमें बीप का साउंड सुनाई देना चाहिए और कुछ ही ओम्स दिखना चाहिए, 3 4 5 ओम्स दिखना चाहिए। तो चलिए हम देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी ओम्स नहीं दिख रहा है। मैंने यहाँ पर दोनों लीड को लगाया, लेकिन डीसी में कुछ भी ओम्स नहीं दिख रहा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसमें डीसी में खराबी है। डीसी वायर कहीं पर टूटा हुआ है या तो कॉइल टूटा हुआ है। तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे। अब दूसरा वाला हम आपको रिपेयर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है एसी, रेड वाला एसी है। तो इसका एसी में चेक कर लेता हूँ। तो आप मल्टीमीटर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1400 ओम्स नहीं दिखा। तो इसका एसी भाग जो है ख़राब है, ठीक है। और इसका डीसी वाला मैं देख लेता हूँ कि डीसी क्या है, डीसी सही है या ख़राब है। तो मैंने बताया कि कुछ ओम्स दिखना चाहिए, बहुत ही कम ओम्स दिखना चाहिए। तो अब देख सकते हो, बीप का साउंड सुनाई दे रहा है और इस डीसी में 18 ओम्स दिख रहा है। मतलब ये तो डीसी ठीक है, एसी में खराबी है। और इसमें जो है एसी सही है, डीसी खराब है। चलिए एक ट्रांसफार्मर को ओपन करता हूँ। किस तरह से ओपन करना है मैं आपको दिखाता हूँ, और इसे किस तरह से रिपेयर करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो चलिए दोस्तों, हम मल्टीमीटर को ऑफ कर देते हैं और साइड पे रख देते हैं। चलिए हम इस ट्रांसफार्मर को पहले ओपन कर लेते हैं और इसे रिपेयर करके दिखाते हैं। एक ट्रांसफार्मर हम रिपेयर करेंगे तो आप सभी ट्रांसफार्मर को आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो इसको हम खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए नीचे देख सकते हो, इस तरह से पिन है, इस तरह से हम खोल लेंगे। देख सकते हो, इसमें मैंने खोल चुका हूँ। अब हमको क्या करना है, बहुत ही आराम से इस पत्ती को निकालना है। इस पत्ती को निकालने के हल्के हाथों से हथौड़ी में ठोकना चाहिए और ये आराम से निकल जाएगा। चलिए हम आपको निकाल के दिखाता। तब हम ले चुका हूँ हथौड़ी दोस्तों, और हम इसको धीरे धीरे ठोकेंगे। इस तरह से हम ठोकेंगे, इसे ठोकते ही ये आराम से निकल जाएगा, ठीक। इसे हल्के हथौड़ी से ठोकने के बाद दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर से पतला स्क्रू ड्राइवर लेना है आपको। और देख सकते हो यहाँ पर बीच में थोड़ा थोड़ा होल दिख रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको धीरे धीरे उठाना है और इसे प्लास से निकलना है। तो देख सकते हो, इसमें थोड़ा अलग टाइप का पत्ती लगा हुआ है, क्योंकि जितना मैंने ट्रांसफार्मर खोला था उसमें ई पत्ती लगा हुआ था, लेकिन ये ई नहीं है, थोड़ा अलग स्टाइल का है। जो भी है, खैर कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा ट्रांसफार्मर को ओपन कर लेना। देखिए, 2 4 पत्ती जब निकल जाती है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये हाथों से ही निकल जाएगा। देखिए, अब प्लास का कोई ज़रूरत नहीं है, और दोनों साइड से आपको निकालना है, ताकि ये देखिए इस तरह से ये हाथों से निकल जा रहा है। सो फ्रेंड्स, मैंने पूरा कॉइल को ओपन कर लिया, देख सकते हो। और थोड़ा सा दिक्कत हुआ, इसलिए मैंने कैमरा बंद करके किया, क्योंकि इसमें ई पत्ती लगा हुआ रहता है और आई पत्ती। लेकिन इस ट्रांसफार्मर में मैंने देखा पहली बार कि ये नया सिस्टम है, इसमें ई पत्ती आई पत्ती लगा हुआ नहीं है, ये इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसी में आई पत्ती और ई पत्ती बनाया गया, जैसे कि आप देख सकते हो, इस तरह से लगा हुआ रहता है। इसमें खोलने में दिक्कत हुआ, लेकिन लगाने में आसान होगा। तो चलिए अब हम कॉइल को देखेंगे कि यहाँ पर डीसी काम नहीं कर रहा था। तो इससे क्या करेंगे, इसे ब्लेड से हम ओपन करेंगे। ये कवर लगा हुआ, पेपर लगा हुआ, इसको मैं निकाल, कवर को मैं निकाल चुका हूँ फ्रेंड्स, पेपर को निकाल चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कटा हुआ है। देखिए, आपको अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कटा हुआ था, इसके साथ कनेक्शन नहीं है, जिसके कारण ये कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है। चलिए हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर में।
कटा हुआ भाग को हम लगाते हैं एक लीड और यहाँ पर लगाते हैं, और आप देख सकते हो उसके बाद कंटिन्यूटी मोड दिखाएगा, ओम्स दिखाएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें ओम्स दिखा रहा है। क्या करना है, सिर्फ ये जो वायर टूटा हुआ है इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है लपेट के। चलिए हम सोल्डरिंग कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया, देख सकते हो इस जगह पे मैंने सोल्डरिंग कर दिया। और ये वायर रेड वायर छोटा था तो इसको भी मैंने सोल्डरिंग कर दिया। अब मैं इस पर कवर लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कवर लगा दिया और यहाँ पर भी मैं अब देख सकते हो मैंने पाइप लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है। जो ये लगा हुआ था पेपर, इसको हम फिर से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करेंगे और यहाँ टेप लगा देंगे। चलिए देखिए, यहाँ टेप मार देते हैं और इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे हम लगा देंगे। देख सकते हो इस कवर को, देखिए फ्रेंड्स। लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं टेप लगा दूँगा और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक बार कोर पत्ती लगाने से पहले से चेक कर लेना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है, नहीं तो फिर कोर पत्ती लगाने के बाद दिक्कत है। तो पहले हम एसी को चेक कर लेते हैं और यहाँ 1400 आना चाहिए। तो देख सकते हो 1400 ओम्स दिख रहा है। अब मैं डीसी को चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 15-16 ओम्स आना चाहिए। तो अब देख सकते हो 8 ओम्स दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोर पत्ती इसमें डाला नहीं है। तो ये सही है। देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देख सकते हो दोस्तों, बीप का साउंड भी सुनाई देगा, आपको सुन सकते हो। अब क्या करना है दोस्तों, हम कोर पत्ती इसमें डालेंगे। चलिए हम कोर पत्ती फटाफट डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने कोर पत्ती लगा दिया। ठीक है, हालांकि मैंने 2-3 पत्ती नहीं लगाया, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का है तो इसमें बाद में घुसाने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने 3 ही पत्ती नहीं लगाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इसमें पावर देखिए आपको डीसी रेंज में मेजर करके दिखाता हूँ कि इसका वोल्ट 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम सीरीज लैंप पे इसे पावर दे देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख दिया, क्योंकि अभी एसी है, इसमें डायोड नहीं लगाया हूँ। तो चलिए हम एसी में कर देते हैं 200 वोल्ट में और आपको दिखा रहा हूँ। तब देख सकते हो फ्रेंड्स 10 वोल्ट आ रहा है। मैंने सीरीज लैंप पे लगाया, तो जैसे ही डायोड लगाऊंगा तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। तो मेरा ये ट्रांसफार्मर है वो सही हो चुका है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें आप देख सकते हो पहले से बार्निश मरा हुआ था, तो ये जो बार्निश है दोस्तों देख सकते हो, ये बार्निश डाल दूंगा और सूखने के बाद ये आवाज़ गायब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।